एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसने अंडे दे रखे थे। अब चिड़िया इन अंडों का बहुत ख्याल रखती थी। इस चिड़िया ने अपने बच्चों के आने की खुशी में अपने घर को भी पक्का कर लिया था और काफी सारा भोजन भी इकट्ठा कर लिया ताकि इसके बच्चों को भोजन के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह चिड़िया अपने अंडों को भी खूब गर्मजोशी देती रही। इसे अपने अंडों में से बच्चे निकलने का रोज इंतजार रहता। मेरा घर कितना सूना सूना है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक मेरे घर में भी खूब रौनक हुआ करेगी। उधर चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहा करता था जो कि बहुत काहल और सुस्त था। वो खुद भी कोई काम नहीं करता था और ना ही भोजन लेने के लिए जाता था। वो रोज किसी न किसी चालाकी से चिड़िया से भोजन ले लेता था। कौवा रोज चिड़िया को भोजन लाते हुए देखकर कहता है, अरे ये इतने सारे भोजन का क्या करेगी? दाल में कुछ तो काला है, इसकी समें चार लेता हूँ। ये इतने सारे भोजन का क्या करती है? चिड़िया बहन, इतने ज्यादा भोजन का क्या करोगी तुम? अब तो बारिशों का सिलसिला भी खत्म हो चुका है। अगर बारिश होने वाली हो फिर तो कहा जाए कि तुम इसलिए इतना भोजन इकट्ठा कर रही हो। आखिर क्या वजह है इस भोजन इकट्ठा करने की? कहीं तुम मेरे लिए तो भोजन नहीं इकट्ठा कर रही? अरे कौवे भैया, दरअसल बात ये है कि मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा जब बच्चे हो जाएंगे तो घर में कोई भी नहीं होगा उनका ख्याल रखने के लिए, तो मैं रोज कहाँ जाऊंगी भोजन लेने के लिए? पीछे मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। आखिर भोजन खाएंगे तो बड़े होंगे ना। वाह चिड़िया बहना, तुम कितनी बुद्धिमान हो और कितना आगे की सोचती हो। कौवा ऊपर ही ऊपर से चिड़िया के बच्चों की आने की खुशी का इजहार करता है, लेकिन इसके मन ही मन में कोई और बात होती है। अच्छा चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ। यार, इस चिड़िया के तो बच्चे हो जाएंगे और ये चिड़िया तो अपने बच्चों में मसरूफ हो जाया करेगी। देखो ना, अभी बच्चे अंडों से भी बाहर नहीं आए तो इतना मसरूफ हो गई है। अगर बच्चे आ गए तो फिर मुझे कौन पूछेगा? फिर मुझे भोजन कौन ला कर दिया करेगा? इसी तरह से तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसी तरह से दिन गुजरते गए और चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए। भगवान का धन्यवाद है जिसने मुझे इतने खूबसूरत और नन्हे नन्हे बच्चे दिए। कितने खूबसूरत है ना मेरे बच्चे। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी चिड़िया को मुबारकबाद देने के लिए आते और साथ थोड़ा थोड़ा भोजन भी दे जाते। इसी तरह चिड़िया और उसके बच्चे बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अरे कौवे भैया, अब बस आखिरी बार मैं तुम्हें ये भोजन देने के लिए आई हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मैं बड़ी मुश्किल से इनके लिए भोजन लेकर आया करूँगी। तुम कृपया करके अपना भोजन खुद लाया करो। अरे, इस चिड़िया के बच्चों का कोई ना कोई तो उपाय करना होगा। इनकी वजह से तो मैं भी भूखा मर रहा हूँ। हाँ, चिड़िया भोजन लेने के लिए जाती है तो मैं इसके घर जाकर इसके बच्चों को खाने में जहर दे दूंगा। इस तरह चिड़िया के बच्चों से भी जान छूट जाएगी और फिर चिड़िया मेरे लिए भोजन लेकर आया करेगी। फिर तो मजे हो जाएंगे मेरे। कुछ ही समय बाद वो भोजन भी खत्म हो गया जो चिड़िया लेकर आई थी। अगले दिन कौवा ये सारी सोच विचार करके चिड़िया के घर जाता है। मेरे बच्चे अकेले हैं। आजकल जंगल में शिकारी पक्षी भी आए फिरते हैं। कहीं मेरे बच्चों को ही ना खा जाएं। चिड़िया बहना, तुम भोजन लेने के लिए चली जाओ। मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगा। तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। कौवा कुछ समय के लिए चिड़िया के बच्चों के पास बैठता है। अरे बच्चों, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। आखिर में भूख तो मुझे भी लगी है। अच्छा कौवा मामू। कौवा चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए जो जहर लेकर आया था, वो जहर दो एक जैसे कटोरों में डाल कर ले आता है। वो कटोरा जिसमें उसने जहर डाला होता है चिड़िया के आने की परेशानी और खौफ के आलम में अपने सामने रखकर खाने लगता है और दूसरा कटोरा चिड़िया के बच्चों के सामने रख देता है। कौवा जैसे ही भोजन खाना शुरू करता है वो चक्कर खाकर गिर जाता है
और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही इसमें गिर जाते हैं। इसलिए हमें किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए।